सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ेंगे वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि जो भी साथी देखना चाह रहे थे या जुड़ना चाह रहे थे या साथ में जुड़ के वार्ता करना चाह रहे थे वो भी साथी जुड़ जाएंगे। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके जो भी साथी हैं वो भी जुड़ जाएं। चेतन भाई नमस्कार। वर्तमान में जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ आप सभी के साथ आज जुड़े हैं और उन मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। जितेन भैया नमस्कार। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को जो भी आपके पास ग्रुप या माध्यम जो भी उनमें शेयर कर दें ताकि 6800 में जो भी संघर्षशील भाई रहे हैं बराबर साथ में सहयोग किए हैं वो भी जुड़ जाएंगे। आज कुछ विशेष वार्ता के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। लगातार 640 दिन लखनऊ की धरती में चले संघर्ष और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चलिए जो भी साथी जुड़े हैं मैं बात शुरू करता हूं। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। वीडियोस उम्मीद करते हैं आप सभी ने लिंक सभी ग्रुपों में शेयर कर दी होगी। जैसा कि वर्तमान में जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी ने उम्मीद लगा के लखनऊ की धरती इको गार्डन में लगातार संघर्ष किया था और उम्मीद लगाई थी कि ये आचार संहिता से पहले सरकार ने जो भी गलतियां की हैं और जो भी विसंगति मानी थी उस विसंगति के बाद हम 6800 चयनित शिक्षकों का चयन हुआ था और हम आशा उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार आचार संहिता से पहले हम सभी को विद्यालय पहुंचाने का कार्य करेगी। लेकिन हुआ क्या, सरकार के मंसूबे सभी को पहले से पता था। लगातार सरकार दांव पर दांव खेलती रही और हम लोगों को 640 दिन संघर्ष करने के बाद निराशा के साथ घर वापसी करनी पड़ी थी। लेकिन सुखद परिणाम ये रहा था कि 2 दिन बाद ही लगातार सुनवाई के चलते आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ। लेकिन आपकी मेहनत और संघर्ष का ही परिणाम या फल था वो कि लगातार कंटिन्यू 2 हफ्ते सुनवाई चली और जो ऑर्डर हुआ, जो सुनवाई चली सरकार के द्वारा भी कहें तो आपके पक्ष में सुनवाई करनी पड़ी, बोलना पड़ा। जी चेतन भाई हम शुरुआत ही किए हैं, बाकी जो लोग जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाएंगे, बाकी वीडियो पड़ा रहेगा बाद में देख लेंगे लोग। लेकिन सुनवाई का जो भी परिणाम हुआ, जो अंत हुआ, डबल बेंच में आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ, ये एक सुखद परिणाम, सुखद बहस के तहत रिजर्व हुआ ऑर्डर आपका जो भी था। और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो अंदर से सूचना मिली है अभी तक कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर करवा दिया जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि सरकार ने लगातार हमारे साथ छलावा किया है, गुमराह किया है, धोखा किया है। इसी का नतीजा है, परिणाम है कि 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए और
हम सबका चयन होने के बाद भी आज तक हम लोग विद्यालय में नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार कहने को तो वर्तमान में राम राज्य की बात करती है, न्याय की बात करती है, लेकिन हकीकत वर्तमान में क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि पूर्व की सरकारों में अगर कोई संघर्ष होता था, कोई 2 दिन भी आंदोलन पर बैठ जाता तो उसकी सुनवाई होती थी, लेकिन वर्तमान में 640 दिन संघर्ष हुआ, हर तरह से वहाँ पर आवाज़ उठाई गई। 80 दिन हमारे साथियों के द्वारा भूख हड़ताल पर बैठा गया। लगातार भूख हड़ताल में हमारे सैकड़ों साथी बीमार हुए, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी कहें, कोई भी सरकार की तरफ से मंत्री कहें या सरकार के में बैठा कोई भी विधायक या नेता हम लोगों से मिलने तक नहीं आया। अगर मिलने कोई आया भी हम लोगों से तो विपक्ष की तरफ से कुछ लोग आए, उसमें भी हम लोगों को बदनाम करने की साजिश सरकार के द्वारा की गई। इस सरकार के द्वारा बताया गया कि हम विपक्ष से भेजे हुए गुंडे हैं। चयनित शिक्षक थे, योग्यता के साथ चयन हुआ था, इसके बाद हमें संज्ञा क्या दी गई? गुंडे की। हमें किसी पार्टी का एजेंट बताया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसी सरकार ने इन बच्चों का चयन किया है, चयन सूची निकाली गई इसी प्रदेश के मुखिया के द्वारा। गलती इस प्रदेश की मुखिया की है कि इनका चयन करने के बाद ये आज लोग न्याय के लिए लखनऊ की धरती इको गार्डन में रोडों पर बैठे हुए हैं। जिनको आज विद्यालय में बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना चाहिए था, आज वो अपना भविष्य बचाने के लिए इस लखनऊ की धरती इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं। 640 दिन कंटिन्यू जो अनवरत संघर्ष चला, इस अनवरत संघर्ष में इसी प्रदेश में इसी सरकार में बैठा कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक नहीं बचा जिसके दरवाजे हम नहीं गए। पिछड़े दलित के जितने भी नेता हैं, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके दरवाजे हम सैकड़ों बार नहीं गए। चाहे वो स्वयं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह रहे हों, जिनके अंदर हमारी नियुक्तियां फंसी हुई थी, उनके दरवाजे हम लोग सैकड़ों बार गए, लेकिन हमारे साथ वहां से बर्बरता हुई, बर्बरतापूर्वक वहां से बार बार भगाए गए। चाहे उन्हीं के बगल में स्वतंत्र देव जी का आवास रहा हो, वहाँ भी हमारे साथ कई बार बर्बरता हुई, वहाँ से भी भगाए गए। उन्हीं के बगल में राकेश सचान जी का आवास था, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए थे कि ये विभाग हमारे अंतर्गत नहीं आता है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी जी का आवास वहीं बगल में था, कई बार हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ भी हम लोगों को निराशा मिली और बर्बरतापूर्वक वहाँ से भी भगाए गए। मानो ऐसा लग रहा था कि इस प्रदेश में या इस सरकार बनाने में हमारा कोई योगदान ही ना हो, मानो कि इस प्रदेश का हम हिस्सा ही ना हो, इस देश का हिस्सा ही ना हो। इस तरह हमारे ऊपर लगातार अत्याचार हुआ, बर्बरता हुई, लेकिन पिछड़े दलित समाज से आते थे। संघर्ष खून में एक एक कण में था, लगातार संघर्ष करते रहे। जितनी बार हमको वहाँ से बर्बरतापूर्वक भगाने का काम किया गया, अगले दिन उतनी उम्मीद के साथ, उतने जज्बे के साथ हम लोग पुनः अगले दिन घेराव के लिए पहुँचते थे। अगर उस लखनऊ की धरती में हमें कहीं भी आश्रय मिला या आश्वासन मिला या भरोसा मिला तो एक ही दरवाज़ा था हमारे पास। ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है या किसी उसके लिए नहीं है। जो एक दरवाज़ा हमारे पास था वो माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी का आवास कार्यालय, जो भी मानिएगा, माननीय आशीष पटेल भैया जी का आवास था, जहाँ पर हम सभी लोगों को जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ बैठाया गया, भरोसा दिलाया गया, हमारी पीड़ा को सुना गया, हमारे दर्द को सुना गया, आश्वासन दिलाया गया कि नहीं, आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें आपके साथ न्याय कराने में हम आपके साथ खड़े हैं। उनके द्वारा लगातार शीर्ष नेतृत्व में केंद्र सरकार में भी आपकी आवाज़ उठाने का काम
उन्हीं के माध्यम से किया गया। लगातार जो सुनवाई चली, उस सुनवाई में भी उनका एक बड़ा योगदान रहा, और उन्हीं से अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो भी आर्डर रिजर्व हुआ है, जल्द से जल्द ये सरकार उस आर्डर को डिलीवर कराने का काम करेगी। और सरकार ने जो भी गलती मानी है, जो भी हमारे साथ गलत हुआ है, सरकार की नज़रों में वो विसंगति हो या वो घोटाला हो, जो वो नाम देना चाहे, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन इस सरकार ने हमारा चयन किया है, इस सरकार ने सारे मापदंडों को लागू किया। उन मापदंडों पर हम सभी ने सफलता पाने का पूरा प्रयास किया और सफल भी हुए, सारे मापदंडों पर खरे उतरे। इस सरकार में बैठे मुखिया से भी निवेदन है कि आपके द्वारा ही हमारी लिस्ट निकाली गई थी, आपके द्वारा ही हमारा चयन किया गया था, और लगातार जब 2014 में इस प्रदेश के मुखिया के द्वारा, जैसा कि हम बता रहे थे, कि लिस्ट निकाली गई, हमारा चयन हुआ, तो माननीय जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति के प्रयास में आप कदम बढ़ाएंगे। जिस तरह 2014 में या 2017 में या 2019 में या 2022 में हम सभी ने आपका समर्थन किया, आपका सहयोग किया, उस सहयोग का फल हम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। इस 69,000 भर्ती में हमने अपनी योग्यता का परिणाम दिया, हमारा चयन हुआ। उस चयन के बाद भी अगर हमारी नियुक्ति नहीं हुई है तो ये सरकार की नाकामी है। तो सरकार में बैठे सभी नेताओं से, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, सभी से निवेदन है कि हमारा चयन आपकी सरकार ने किया है। इस सरकार में बैठे कुछ अधिकारियों के गलत मंसूबे के चलते हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हुए थे, लेकिन पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द विद्यालय भेजने का काम किया जाए। हमें मजबूर ना किया जाए सरकार के विरोध में बोलने के लिए, हमें मजबूर ना किया जाए धरातल पर उतरकर सरकार का विरोध करने के लिए। इस सरकार के साथ लगातार हम बने रहे हैं, तो हम आज भी उम्मीद करते हैं ये सरकार हमारा भी बचाव करे, हमें भी विद्यालय पहुंचाने का काम करे। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो भी साथी हैं उन सभी से हम कहेंगे कि आपका हक अधिकार इस सरकार के गलत मंसूबे या गलत नीतियों के तहत आप आज घरों पर बैठे हैं। आप सभी लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर अपनी आवाज़ उठाइए। जो भी नेता मंत्री आपके संपर्क में हैं उनसे आवाज़ उठवाने का काम करिए, उनको बताने का काम करिए। हम इस आदर्श आचार संहिता में हम लोग घरों को जरूर आए हैं, लेकिन हमारे हौसले और इरादे बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम यहाँ पर भी खुलकर बोलना जानते हैं, और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम आपके विरोध में खड़े होकर वो काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उनसे भी निवेदन करते हैं कि हमारा चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर या उनके जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद ये साबित हुआ कि नहीं, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हमारा तब चयन किया गया। अगर आज भी हम चयन प्रक्रिया से बाहर बैठे हैं, आज तक अगर हम घरों पर बैठे हैं और विद्यालय नहीं पहुंच पाए हैं, तो इस आपकी सरकार का इसमें पूरा हाथ है। और हम आपसे निवेदन करते हैं जो भी अधिकारी इस घोटाले में लिप्त हैं आप उनके ऊपर कार्रवाई कराइए, और जो भी बच्चे हैं जिनका चयन हुआ है उनको आप विद्यालय पहुंचाने का कार्य करिए। हमने लगातार आपका साथ दिया है, लगातार 2019 में आपकी सरकार बनाने में हम सभी का योगदान रहा, और हम उम्मीद करते हैं हमारे साथ आप न्याय करेंगे तो 2024 में हम पुनः आपके साथ खड़े होकर आपकी सरकार बनाने का काम करेंगे।
अगर हमें हमारी आवाज़ को कुचलने का, दबाने का काम किया जाएगा तो हम मजबूर हो जाएंगे आपके विरोध में आवाज़ उठाने को। हम मजबूर हो जाएंगे जन जन तक अपनी पीड़ा पहुंचाने को। हम मजबूर हो जाएंगे क्षेत्र में जो भी नेता आएगा उसका विरोध करने पे। अगर हमारा चयन हुआ है, हमने अपनी योग्यता साबित की है, उस योग्यता के सारे मापदंडों को तय किया है, तो इस सरकार की मंशा होनी चाहिए कि हम पिछड़े दलित हैं लेकिन अपनी योग्यता के सारे मापदंडों पर खरे उतरे हैं, हमें बेसिक विद्यालय में भेजा जाए, हमें भी मौका दिया जाए। जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उस शिक्षा का प्रयोग बेसिक में पढ़ रहे बच्चों के नौनिहालों का भविष्य बनाने में उसका प्रयोग करें। सभी भाइयों से, सभी बहनों से निवेदन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लाइव आइए या वीडियो बना के डालिए। जो भी ट्विटर हैंडल है वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाइए। आपके जो भी क्षेत्र में नेता मंत्री आ रहे हैं उनसे वार्ता करिए, ज्ञापन दीजिए, उनसे अपनी आवाज़ उठाने का कार्य करिए। अगर आपको ये डर है कि नहीं मैं बोलूँगा तो हमारा विरोध होगा, ऐसा कुछ नहीं है और ना मैं विरोध करना चाह रहा हूं। मैं बता दूं 2014 में मैं लगातार भाजपा के साथ जुड़ा रहा, 17 में जुड़ा रहा, 19 में जुड़ा रहा, 22 में जुड़ा रहा और मैं चाहता हूं अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस तरह युवाओं का भरोसा पाया है और आगे भी पाए रहे हैं तो हम सभी के साथ न्याय करने का काम करें। बाकी लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है कि वो किसके साथ जाना चाहता है। हर 5 वर्ष में एक बार मौका आता है, तक अगर लोगों को लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है उनके लिए सही नहीं है तो ये 5 वर्ष में जो एक मौका मिलता है सुनहरा उनको, वो सरकार पलटने के लिए या एक अपने अच्छे भविष्य के लिए बेहतर सरकार या बेहतर राजा की तलाश करने के लिए ये मौका मिलता है। तो इस मौके का भी आप लोग जो भी मिला है उसमें अपने विचारों से, अपने मन मस्तिष्क के, अपने सोच समझ से सही राजा का चयन करें जो आपके भविष्य और आपके आने वाले भविष्य और आपके बच्चों के बेहतर भविष्य और समाज के बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छा राजा साबित हो। मुद्दे बहुत से हैं वर्तमान में, चारों तरफ आप सभी देख रहे होंगे कि किस तरह सभी राजनीतिक दलों पर आग बरस रही है। जो भी बोलने का प्रयास कर रहा है उसको दबाने का काम किया जा रहा है, वो चाहे जो बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टियों को भी दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जनता के हाथ में वो पावर होती है, जनता चाहे तो अच्छे सरकार को झुका सकती है, किसी भी सरकार को गिरा भी सकती है, किसी भी सरकार को बना भी सकती है। ये लोकतंत्र में आप सभी के पास एक मौका है अपनी आवाज़ उठाने का। जो भी इस सरकार के द्वारा छल किया गया है उस छल में आपके साथ जो भी गलत हुआ है, आज मौका है वो आवाज़ उठाने का, क्योंकि आर्डर आपका डबल बेंच में रिजर्व है, चीज़ें आपके पक्ष में हुई हैं। तो आवाज़ उठाते रहिए कि जल्द से जल्द ये आर्डर भी आपका रिलीव हो और जल्द से जल्द आपको विद्यालय भेजने का काम जिस सरकार करे। जितना जल्दी इस सरकार को वोट की है उतना जल्दी हम लोगों को भी विद्यालय पहुंचने की है। ये सरकार को और सरकार में बैठे सभी नुमाइंदों को आपको जाहिर कराना होगा, उनको बताना होगा कि इस सरकार में गलत नीतियों के चलते हमारे साथ अत्याचार हुआ, शोषण हुआ और इस शोषण और गलत नीतियों के चलते हम आज अपनी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा जब तक कि हम लोग विद्यालय नहीं पहुंच जाएंगे। आज भले हम लोग घर की तरफ पहुंचे हैं लेकिन हमारे हौसले और इरादे कदापि कमज़ोर नहीं हुए हैं। आज भी हम उतने मजबूत हैं जितने हम पहले। शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यही था कि आप लोगों तक सूचना पहुंचानी थी कि आप लोग लगातार इस लोकतंत्र के पर्व में भी अपनी आवाज़ उठाते रहें। और होली का त्यौहार लगा है तो सभी भाइयों को, सभी बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।
सभी भाइयों से विशेष अपील है कि जहाँ भी रहें आप सभी लोग सुरक्षित रहें। इसी 6800 में हमारी बहन अन्नू पटेल, उनके बड़े भाई 2 दिन पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गए और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। बड़ा दुख हुआ जब वो सूचना मिली। भरोसा नहीं हो रहा था कि हमारी बहन के साथ ऐसा हो गया। उस बहन ने इस संघर्ष में जो योगदान दिया वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका हाथ हम सभी के ऊपर एक बहन की तरह रहा, सभी की देखभाल उसने की। लेकिन आज इस दुख और पीड़ा में हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उस बहन को मैं भरोसा दिलाता हूँ, हम सभी आपके साथ हैं और कभी आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। तो जो भी भाई हैं, मैं उनसे सभी से कहूँगा कि आप लोग हर जगह सावधानी रखें, सुरक्षित रहें। ये जीवन बहुत अनमोल है और आपकी एक छोटी सी गलती या अनदेखी से आप बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं और उस हादसे में आपके परिवार को क्या क्या झेलना पड़ता है, ये अंदाज़ा आप सभी लोग लगा सकते हैं। तो सभी भाइयों से विशेष अनुरोध है, निवेदन है कि जहाँ भी जाएं सावधानी पूर्वक जाएं, सुरक्षित रहें। जो भी त्यौहार होली का है, सावधानी पूर्वक त्यौहार मनाएं और जहाँ भी रहें आप लोग सुरक्षित रहें। बाकी आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहें। हर क्षेत्र में वर्तमान में सभी लोग, जितने भी राजनीतिक नेता हैं, जितने भी जिनको टिकट मिला है, वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। आप उनसे मिलने का काम करिए, ज्ञापन दीजिए, अपनी आवाज़ उठाते रहिए। यही आपके पास मौका है, क्योंकि आचार संहिता में आप कहीं बड़ा आंदोलन या बड़ा घेराव या कुछ सरकार के विरोध में काम नहीं कर सकते हैं, या मैं नहीं चाहता हूं किसी के विरोध में भी आप कुछ काम करें। बस आप अपनी नौकरी की आवाज़ उठाते रहिए। जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी साथियों से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और भी जो भी मुद्दे हैं उनको अपने क्षेत्र में अपने लोगों तक पहुंचाते रहें, बताते रहें। जो भी आपके क्षेत्र से जिनको टिकट मिला है उनसे मिलने का प्रयास करें और अपनी आवाज़ उठाते रहें उनसे मिलके। सारी बातें वैसे हो चुकी हैं। अगर किसी भाई के कोई सवाल जवाब हों तो वो भी सवाल जवाब कर सकते हैं। अनिल भैया नमस्ते। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होती रहेगी इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कभी यूट्यूब पर या कभी फेसबुक पर। बाकी जो भी सूचनाएं होंगी आपको लगातार पहुंचाने का काम किया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।